अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आज ऑस्ट्रेलिया की नेदरलैंड्स के खिलाफ शानदार इनिंग देखकर अगर मैं ये कहूं कि वो आए और आते साथ ही छा गए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। 309 रन्स के भारी मार्जिन से जो है उन्होंने शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख की मैं कहती हूँ सबसे बड़ी फतह अपने नाम कर दी। वैसे तो अगर हम ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की बात करें, उनके बैटर्स की बात करें, दे परफॉर्म रियली वेल, लेकिन मैक्सवेल और डेविड वार्नर उसमें नुमाया रहे। मैक्सवेल की अगर बात की जाए 40 बॉल्स पर उन्होंने 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाने का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जबकि डेविड वार्नर ने हालिया वर्ल्ड कप में अपनी मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर कर ली है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह की इमैक्युलेट परफॉर्मेंस। देख के अच्छा लगता है जब प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तेज तरीन सेंचुरी बना ली भाई, वाओ। बिल्कुल ऐसे ही ना, इसमें दो चीज़ें ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। एक, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे थे, पहले दिन से हम कह रहे थे कि दुनिया क्रिकेट अब इस मोड पे ऑपरेट करेगी। ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एक मेथड हम खेल रहे थे, कन्वेंशनल मेथड, उस पर नहीं क्रिकेट होनी। और पहले साउथ अफ्रीका ने प्रूव करके दिखाया, अब ऑस्ट्रेलिया, असल ये रिकग्निशन जो है ये ऑस्ट्रेलियन की है, ये माइंडसेट। और उन्होंने अपनी जब असल जिस पे आए और उन्होंने करके दिखाया कि ये अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब हम इसमें खेलना। और दूसरी चीज़ ये ना कि जब ये पहले बैटिंग करते हैं तो ये पहले इनिंग में ही मैच को खत्म कर देते हैं। दूसरी ऑपोजिशन को दूसरी पारी का चांस ही कोई नहीं छोड़ते कि वो किसी तरह कवर करे। अच्छा, और आज इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपने कहा इंट्रो में, कि वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी डिफीट, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन बात करें तो ये बड़ी इन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग बात। प्री मैच जब डिस्कशन हो रही थी तो मैंने एक और फैसला किया कि मैं जिस टीम को सपोर्ट करती हूँ ना वो हारना शुरू हो जाती है। सो आई एम सपोर्टिंग टीम इंडिया नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, क्योंकि आज सुबह मैं नेदरलैंड्स को सपोर्ट करी थी और जब भी मैं अपनी टीम को सपोर्ट करती हूँ तो वो हार जाते हैं। सो This is very unfortunate. और हमने ये बात की थी कि अगर जिस तरह ये सेकंड ईयर की जो टीम है, जो वीकर ऑपोजिशन है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब नहीं करेंगी, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलेंगी, तो इनको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इन्होंने कोई 1 ऑड विक्ट्रीज लेनी है तो वो फिर आप ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते रहें। बट अगर इन्होंने रेगुलर अपसेट करने हैं और दूसरी टीमों को टफ टाइम देना है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है, तो इसका मतलब ये है कि इनको भी अग्रेसिव आना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा अपने प्लेयर को। बट ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये ग्रेजुअली होगा, इंस्टेंट नहीं हो सकता। थोड़ी जितना क्रिकेट खेलेंगे आस्ता आस्ता ये इम्प्रूव करते जाएंगे। हिना, अपने पैनल की तरफ मेरा ख्याल बढ़ते हैं अब। रमीज भाई आज हमें अनफॉर्चुनेटली आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनकी फ्लाइट आ गई है इमरजेंसी में, तो वो डेफिनेटली मिस हिम। या एग्जैक्टली, कल आप नहीं थी, आज वो और बाकी पैनल हमारा सब अवेलेबल है जी, बिल्कुल। और हमारे सब जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं लेजेंड सुपरस्टार आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आपने भी लगता है लाठी चार्ज बहुत एंजॉय की है, रोजाना ही हम देख रहे हैं एंजॉय की। और हम जो ऑफ कैमरा सर के साथ बातें कर रहे होते हैं और वो जो जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं ना, हम जितना एंजॉय करते हैं वो आप ऑनर भी। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत है कि कभी भी कोई शर्त लगाने से पहले, कोई प्रेडिक्शन करने से पहले सोच लिया। हमारा एक दोस्त है नेशनल बैंक से, जमील, अच्छा विकेट कीपर होता है जी। उसको ना शौक था रेस में, अब घोड़ा उसने रखा हाँ जी, ओके। एकदम हमें सबको ले गया कि आओ मेरे आज घोड़ा ट्राई पे है। हम भी सारे चले गए, उन्होंने क्या कि इस पे लगा दो, ये जीत जाएगा, आज ट्राई पे है। अच्छा जी। वो लगा दिए। अब वो ऐसे करके निकले, घोड़े गेटों से बाहर निकले, देखो तेरा घोड़ा, ये था घोड़ा बाहर निकले, तू कहाँ चरना शुरू हो गया। तो इसलिए सोच समझ के I will be very किसी टीम को पसंद करना। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा था that they are going to win. मैंने सिर्फ ये कहा था I am supporting। अगर तो इंडिया को अगर ये घास खिलवा देना तो नहीं, इन्होंने अब इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब देखें क्या होता है, वो किधर जाते हैं अब। और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर भाई? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक। और हमारे गेस्ट आज बुला लिए, स्पेशल गेस्ट बुलाए। और कल जब मैं ट्रांसमिशन देख रही थी आई कुडंट जॉइन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, लेकिन इजहार होपफुल थे, हम सब में से बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे पाकिस्तानी टीम की। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस, कल यू गाइस वर डिस्कसिंग समथिंग कि अब वो पॉजिटिविटी इनमें भी नहीं रही एक तो व्हाई कंपनी का इफेक्ट तो होता ही है ग्रेजुअली। बिल्कुल जी।
और हमारे बहुत ही खास मेहमानों के अलावा हमें एक और कपल ने ज्वाइन किया है जिनकी आजकल कुछ खास बन नहीं रही, और सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया कि भाई इनकी सेपरेशन होने वाली थी या हो गई थी, या फिर इन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज ये कपल हमारे सेट पर मौजूद है और आज हम इनसे खुद ही जानेंगे कि क्या रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम शुएब मलिक, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सानिया जी शुक्रिया, आप कैसी thank you। हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो हैं? अभी तो आप लोगों की भाभी बोली है तो तुम लोगों की ये चीजें गिरना शुरू हो गई हैं। और तुम जैसी जो लड़कियां होती है ना, मैं बताऊं शोएब, इसको बता दो ये मेरे कंट्री के खिलाफ बोल रही है, और ये वो बात है खुद तो परफॉर्म इनसे हो नहीं रहा और ये मेरे मुल्क को बात कर रही तो है। लगे था ये साथ इचरे से आई है। इचरे की सानिया मिर्जा है। इसीलिए हम लगते हैं शेर भाई इतने दबे दबे क्यों रहते हैं। और आपने जो बात की है, देखें आपने कहा कि वो मुझे आप मैंने एक हिसाब लगाया, चले पहले हंस लें। इतनी जो मेरे बोलने में एनर्जी है क्योंकि यहाँ की बोलती बंद होती है, मुझे हर जगह बात करनी पड़ती है? हाँ जी है। नहीं उसके कोहली है तो उसका भी बेड़ा गर्क ही था घर पे। शुएब है, उसका भी यही हाल है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैंने इसकी जुबान बंद की हुई है, मैंने इसका ब्रेन भी बंद कर दिया है? अच्छा आप एक इंटरनेशनल स्टार और हमने हंस लो पहले तुम या ब्रेक लेके हंस लो। आप इतना अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं अपनी कंट्री को, लेकिन आज आपके एक्सेंट की हमें एक्सेंट की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं हैदराबाद दक्कन क्यों है, वहाँ पे ना ऐसे ही बोला जाता है। अच्छा, वैसे तुम लोगों के यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन है कि जी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए या आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। मैं ना बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, एमी नहीं है मेरे पीछे आया था। सही बात ये है। claim वैसे जब करते हैं शादी हुई कि- थी ना, ये उस टाइम कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के। और Exactly, उस और वक्त इनकी ना आवाज भी बड़ी मीठी थी, तो शादी के बाद पता चला ऐसी करख्त आवाज। अच्छा ऐसी गलतियां कभी कभी होती हैं जो मेरे से हो गई है इनसे शादी करके। अच्छा ये बताएं कि आप You दोनों are को right. प्यार कैसे हुआ और शादी किस तरह से हुई? कोई सारे इन्हीं से कर ले, मैं चला सब इनसे कर ले। वैसे she doesn't let you talk. देखिए बात ये है, ये आपने अदब होता है, तुम जैसी लड़कियों को नहीं पता। शौहर अगर बीवी के आगे नहीं बोलता तो ये अदब होता ये है। कौन सा अदब है? माँ बाप के सामने ना बोलना अदब है, ये बीवी के सामने चुप रहना हमने आज आप सुना है। यकीन करें, कि अदब के जुमरे में आते हैं। ना 3 दिन में 3 दफा ने मुझसे अब ये हकलाना भी मेरे पे ही डाल देना है। मेरा पंच खा गई। अच्छा वैसे हमने सुना है शुएब भाई आप लोगों की आजकल अच्छी नहीं चल रही। चलते रही अच्छी ये मैं बताता हूँ। देखिए मैंने एक हिसाब ना जो है वो लगाया कि यार आप मीडिया वालों को ना मसाला चाहिए होता है, या फिर आप उनको ना मौका उनके आता है। एक मासूम बच्ची के साथ, लड़की के साथ अगर मैंने मॉडलिंग कर ली है, कौन सी क़यामत आ गई है यार, कौन सा मैंने। और सानिया का तो वैसे भी मौका चाहिए होता है। बात यह है कि आज भी ये उनको मासूम कह रहे हैं, मुझे इसलिए पता है कि इनके दिल में खोट है। मुझे भी ये मासूम ही कहते थे हैं। तो अब देखो मुझे तो अपनी सच्चाई पता है कि मैं मासूम नहीं हूँ। नहीं वैसे तो शक्ल ये से देखिए झूठा कितना बनता मासूम है। लग रहे हैं। देखिए कितना मासूम लग रहा है बेचारा। बना हुआ है, बिल्ली की तरह चुप है। ये घर में कभी इन्हें देखा करो हैं। म्याऊं। लेकिन इरफान इसको जरा गौर से देख, इसको सीधा करो तो बाबर लगता है, उल्टा करो तो शुएब मलिक। लैब गेटअप वाले तेरे ऊपर आ गई बात तेरे ऊपर आ गई आज गेटअप। तो वैसे भाभी का गेटअप भी काफी खौफनाक। भाभी का गेटअप भी खौफनाक है, आवाज भी खौफनाक। मुझे लगता है चाइना से आए हैं दोनों मोटी। मसला पता क्या है ही ना, यहाँ पे तो ये सब कुछ बोल जाएंगे लेकिन घर जाके इनका सारा जो स्क्रिप्ट है ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप इधर भी बोलने नहीं दे रही मैंने ना एक उनको। लफ्ज नहीं बोला। लो अबे तो मैंने सिर्फ बताया है। चलिए अच्छा, हम इतना अभी- कहते हैं क्रिकेट पे थोड़ी बात कर मैं लेते हैं। बताऊं क्रिकेट में बाद में बात नहीं, अब करना। क्रिकेट जहाँ पहुंच चुकी है कुछ नहीं रखा हुआ। अब इसमें हाँ, अब तुम हमसे ही बातें करो हैं। नहीं हमने अपने लेजेंड से जरूर ओपिनियन लेना है। जरूर गो अहेड। लेकिन क्रिकेट पे जाने से पहले मैं एक बात बताऊं, मेरी आवाज ना हमेशा बड़ी बड़ी फिल्मों में बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट वहां पे होती थी रिकॉर्ड है।
बिल्कुल ठीक तुम कह लोग रही है। मेरी आवाज शोएब बोल नहीं रहे आप। हाँ यांग यांग यांग। आगे भाई आज की विक्ट्री की बात करें और एक्सपेक्टेड था कि हमने रिसेंट पास में भी देखा, बल्कि 3-4 डेकेड में देखा कि अपसेट हमारी टीम के साथ होते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ होते हैं, इंडिया के साथ भी सामहाउ हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन अपने साथ नहीं अपसेट होने देते। और एक बेसिक, क्योंकि इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत रेयर होता है कि ये किसी इस तरह की सेकंड ईयर की टीम से हारे। और आज अगर इनिंग्स की बात की जाए तो देखिए, शुरू में एक थोड़ा सा कहना चाहिए अच्छा स्टार्ट पे थोड़ा रुके, जब विकेट गिरी मिचेल की या स्टीव स्मिथ की, बट वंस दे आर सेटल्ड इन, फिर उसके बाद जिस तरह अटैक किया वार्नर ने, और जो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेज़ सेंचुरी ग्लेन फिलिप्स उसने मैक्सवेल ने बनाई, और 40वें ओवर में उनका आना और इस तरह सेंचुरी करना, ये एक तरफ हमने कल क्लेसन की बात की, आज मैक्सवेल की बात की, तो ये जो बता रहे हैं ये टीमें हमें कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट ये है, ये माइंडसेट है। अगर हमसे कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो इस लेवल पे आए, नहीं तो फिर आप घरों को जाए। देखिए एक तो देखिए टीमों का फ़र्क होता ही है हमेशा। बड़ी बड़ी टीमें ज़्यादातर वही इस्टेब्लिश होती हैं, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड कप है उसकी टाइमिंग क्रिटिकल होती है। एट टाइम्स जो श्रीलंका है 2011 में बहुत मजबूत टीम थी, जिसके आपके पास जो 5-6 मैच विनर्स एक टीम के अंदर हो। अब मैक्सवेल जैसा प्लेयर मुझे पता है मेरे ख्याल से कि आप जो लोग उसने अपनी भाभी को ही बोल fast- रहे थे, आप लोग हार- जी जी please। फास्टेस्ट एवर वर्ल्ड कप की उसने सेंचुरी की। और ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन उसने ये परफॉर्मेंस दी। इफ यू लुक एट द एक्सपीरियंस, he led Melbourne Star, he is a genuine leader। True। स्मिथ देखे जितना उसका एक्सपीरियंस है, और वार्नर को जगा दिया है पाकिस्तान ने। ऐसे प्लेयर्स फंसे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और इस तरह की टीम डेंजरस बहुत होती है, जो शुरू में मार खा के फिर जब एक रिदम से पकड़ती है, पीक पकड़ते हैं ना। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी डेंजरस टीम। और जाम्पा के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसको मेरे ख्याल अब तो सबसे ज़्यादा विक्ट्री हो गई उसकी हो उसकी। गई है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि जिस तरह हमने देखा कि हमने अगर अपना फ़खर जमान एक मैच में नहीं चला तो हमने बाहर बिठा दिया। एक मैच विनर था हमारे पास, और लास्ट मैच में मैक्सवेल को देखे तो 0 पे आउट हुआ, बट हमने उनकी टीम ने ट्रस्ट रखा। उनको पता था ये इम्पैक्ट प्लेयर है, ये हमारा मैच विनर है, और जब ये चलेगा तो ये वन साइडेड करेगा। देखिए और उसने prove करके दिखाया। मैक्सवेल को जितना उन्होंने एक लॉन्ग रन दिया है, उसके बहुत फेलियर्स आते हैं। ऐसे मैच वो हरा के आ जाता है ऐसे ही। कि लगता है कि अब इसको कभी खिलाना नहीं है, बट दे वैल्यू उसकी क्वालिटी। एग्जैक्टली। फ़ख्र है, मैं तो ये समझता हूँ ना कि या तो फिर उसकी जो वर्ल्ड कप की आपकी सिलेक्शन थी वो गलत थी। एक मैच के बाद आप अपना एक मैच विनर कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात। जिसका मतलब ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही कंफ्यूज है। अगर आप एक दिन एक मैच में ना तो कोई सुपरस्टार बन सकता, ना किसी का फेलियर आ सकता ऐसे है। ही। और आई एम श्योर कि अगर उसको लगातार मैचेस खिलाते, ये हमने सीखा है फ़खर से 7 साल में PSL के अंदर। वो तब अपनी क्रिकेट को देखिए, हर एक प्लेयर को एक तरीके से आप नहीं टैकल कर सकते। ट्रू। कोचिंग, मैनेजिंग, स्टार्स, इंटरनेशनल टीम्स, एक इंडिविजुअल के मुताबिक आपने उसको काम देना है। कितना किसी को थोड़ा बताना पड़ता है, किसी को बड़ी डिटेलिंग में जाना पड़ता है। यस। तो आई थिंक knowing your players and your team is the first step। फिर आप ऑपोजिशन को जानते हैं, फिर प्लान करते हैं। ऐसे तो ही। यहाँ तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कंफ्यूजन है। इफ यू डोंट नो योर ओन सेल्फ, योर ओन टीम, तो आप दूसरी की स्ट्रेंथ या वीकनेस के ऊपर तो बाद में आप जाएंगे ना। Exactly। फर्स्ट मेक योर ओन 11 इन अ माइंड कि ये मेरी टीम है जो वर्ल्ड कप में मैं लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने बैक करना है। बिल्कुल। उन्होंने तो कोई चेंज नहीं की। ऑस्ट्रेलिया मैच आ रहा है, 2 मैच आ रहा है, लेकिन वो एक टीम, वो अपनी टीम बना रहे हैं कि ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीज और फाइनल्स में कैसे ऐसे ही है। कैसे और हमने शुरू जीतेगी में और बात कैसे की थी। कॉम्बिनेशन बनाएगी। और हमने ये बात की थी कि ये टीम कमबैक करेगी और हारेंगे भी, जीतेंगे भी। एक प्लेयर जो है वो फॉर्म में भी होगा, आउट ऑफ फॉर्म भी होगा। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो प्लेयर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। और वार्नर जैसे प्लेयर का वापस आना किसी टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली। इजहार, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर हम नेदरलैंड्स की बात करते हैं
तो बैटिंग के लिहाज से दे वर वेरी डिसअपॉइंट, मतलब वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी देयर बैटिंग एक्चुअली। एंड फिर अगर बॉलिंग की बात करें कंपैरेटिवली बेहतर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी अच्छी टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो आपकी बहुत सारी वीकनेसेस जो है वो सामने आती है ना, बुरी तरह एक्सपोज भी होते हैं। व्हाट्स योर कमेंट अबाउट इट? देखिए नीदरलैंड्स ने अभी तक जो टूर्नामेंट गुजरा है, आई थिंक दे पंच अबव देयर वेट्स। अभी तक उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है। एक उन्होंने जो अपसेट किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इट इज़ अ विक्ट्री विच दिल प्राइड थ्रू आउट देयर हिस्ट्री में इसको प्राइड करेंगे। अब मसला ये है कि बाज़ का जब आप एक ऐसी क्वालिटी साइड के खिलाफ खेल रहे होते हो, कोई ना कोई ऐसा मैच आपको जो विनर्स होते हैं वो फेस करते हैं जिसमें उन्हें इस तरह की ओवरवेलमिंग किस्म की डिफीट फेस करने को मिलती है। आज जहाँ जिस सिचुएशन में वो बैटिंग करने हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया ने उनको ऑलमोस्ट 400 के करीब का टारगेट दिया था एंड देयर बैटर्स हैड टू अटैक। और जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी आसान बॉलिंग लाइनअप नहीं है। उनके पास जो कमिंस है, हेजलवुड है या स्टार्क है, वो एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर्स हैं जिनको एक जो अच्छे खासे बैट्समैन हैं उनके लिए खेलना मुश्किल है। तो अगर नीदरलैंड्स के बैट्समैन अगर उनके खिलाफ चीपली आउट हो गए और इस सिचुएशन में व्हेन दे हैड टू स्कोर वेरी एग्रेसिवली एंड दे हैड टू स्कोर एट अ वेरी हाई रन रेट, तो नेचुरली यू गिव अवे विकेट्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दैट। और इस सिचुएशन में वो जल्दी आउट हो गए तो ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी सिचुएशन है कि आप एक इतना बड़ा टारगेट चेस करें और यू हैव टू प्ले एट अ वेरी हाई स्कोरिंग रेट, देन यू आर बाउंड टू गिव अवे विकेट्स। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने चांसेस, दे ग्रैब द चांसेस विद बोथ हैंड्स एंड इट वाज एन एक्सपेक्टेड विक्ट्री। लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ रिपीट ये शायद हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे आखिर भाई, आप भी बताइएगा प्लीज़ कि हम मैच खेल रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह मैच जीत जाए और वो विक्ट्री हासिल कर रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल पे हम अगर हमारा कम मुकाबला आ जाता तो इतनी बड़ी यही एक दो मैचेस ऐसे हैं जिसमें हम लंबे मार्जिन से जीत के और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो उन्होंने इन टर्म्स ऑफ मार्जिन इतना बड़ा विक्ट्री, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल करके अपना रन रेट की तो सारी कसरें पूरी कर ली। इस सोच को कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छा उनका अंडरस्टैंड है, गेम अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है। उन इस बात को आइडिया हो गया कि हमने एक बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का, इंटिमिडेटिंग किस्म का टोटल पुट कर लिया है एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंप्रूव आवर नेट रन रेट। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट नेगेटिव में था, आज की विक्ट्री के बाद वो पॉजिटिव में चला गया। और इस तरह के टूर्नामेंट्स में एक एक पॉइंट, एक एक माइनर चीज़ें मैटर करती हैं। इस तरह आपको याद होगा लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था 2019 का, वो डिसाइड हुआ था बाउंड्री काउंट पे। तो अगर आपको कम्पेटिटिव स्पोर्ट में एक एक चीज़ को आपने एक एक चीज़ पे फोकस करना होता है, अगर आप किसी भी जगह पे मार्जिन ले सकते हैं और अपना चांसेस टू क्वालिफाई इंप्रूव कर सकते हैं तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। और अब तो मुझे पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल लगता है कम बैक करना इस ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेटिंग। जैसे भाई आपको ये ऐड करना चाहिए। देखिए इसमें बात ये है कि जैसे अभी इंग्लैंड ना आपको बहुत नीचे बैठा नज़र आ रहा है, लेकिन फ़र्क वही है, एक 5-4 मैच में 5 खेलेंगे और वो भी 4 पॉइंट लेके उसी में आ जाएंगे, उसी ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब इन तीनों की दौड़ है जो अभी तक की गेम है और जो गेम सेंस भी कहती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाद में पाकिस्तान जी, इन तीनों में अगर ये आगे जाके कोई अपसेट होता है इनका आपस में तो कहीं बारिश हो गई, एक एक पॉइंट मिल गया तो ये नेट रन रेट कहीं ना कहीं तंग जरूर करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मार्जिन बढ़ाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उन्होंने भी वापस आना है, उनके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। बेन स्टोक भी फिट हो चुका होगा, पता नहीं उनको खेले एक हफ्ता हो गया उनका काफी देर हो गया। ऐसे ही है जी। शुएब भाई, आप टीम की कंपोजिशन को कैसे देखते हैं? से अभी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम ब्रेक लेंगे। वैसे भी वो थोड़ा पॉज ले रहे हैं यार, मैं जा रहा हूँ यार, आज रेस्ट मोड पे अभी शुएब भाई, सही बातें आप वी नीड टू टेक अ ब्रेक शुएब भाई, Okay, go हमें ahead. ब्रेक लेनी है। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए क्रिकेट मस्तियाँ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियाँ और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त कपल मौजूद है, शुएब भाई और सानिया मिर्जा साहिबा। कैसे हैं हम दोनों ब्रेक के बाद? बता दो आप कैसी हो। मैं तो नहीं, आप बताएं प्लीज, व्हाई डोंट यू टॉक? बोलूं क्या मसला क्या है आप दोनों सवाल का? क्या है? आप लोग नहीं, आपस मतलब- में क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं करते हैं, और क्यों आप नहीं उनसे इतना डरते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जब मैं आपसे सवाल करती हूँ आप उनको कहते हैं जवाब दे दे, मतलब ये what तुम is जो it? बार बार कह रही हो डरते हैं उन्होंने एक दफा भी कहा है डरते हैं आप मुझसे? नहीं, हम दोनों में ये तो नहीं डरते ये। हम दोनों में बहुत प्यार है। अब तो अगर वो डरते भी होंगे तो वो नहीं डरेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा आप ये बताएं ऐसा टेनिस जब
मैच है कि तू कहते हैं ना द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल विल नेवर इन योर कोर्ट। यहाँ हर आपने वक्त मुझे ना- दूसरे लम्हे ऐसा ड्यूस चल रहे हैं। यहाँ आपके भाई आपने मुझे ना स्पीचलेस कर दिया अच्छा, आप भाभी ने तो रिटायरमेंट ले ली है, आपका कोई इरादा नहीं है शोएब भाई? यार। मैनू भी कोई पूछो यार, सवाल करो यार, बुला लिया आपने यार। पूछा? आपने जल्दी रिटायरमेंट नहीं ले ली, हम तो ये पूछना चाह रहे नहीं, हैं। शोएब भाई ने तो नहीं लिया मैं अभी। अगर हिसाब लगाऊं ना, देखें ना जी, मैंने शादी करने में जल्दी किया, जो मैंने हिसाब जल्दी लगाया। की आपने शादी शोएब करने आप की? जो भी बोल रहे हैं ना सोच समझ के बोले, हमने यहाँ से घर भी जाना है फिर हैं। और ये मेरा अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला था। समझदार हैं बहुत। है ना, काफी समझदार। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप एक रियलिटी शो को होस्ट कर रहे थे आप दोनों, कैसा एक्सपीरियंस था? जो देखिए- खुद रियल नहीं होता वो रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है। नहीं जी। देखें, गेम तो मैं खेलता ही रहा शुरू से, अब भी खेल रहा हूँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। जैसे अब पहले ग्राउंड में खेल रहा होता था, अब तो मैं टेलीविजन स्क्रीन पे खेल रहा हूँ। अच्छा एक बात तो बताएं, वैसे अगर आप वर्ल्ड कप में होते तो इसी तरह परफॉर्म करते जिस तरह से हमारी टीम कर रही है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ते की करा और ऐसे बच्चे की हैं, करा? आप समझ के आप देखो परेशान कर देते हो। बच्चे हैं, अभी उनका विजन नहीं है, थोड़ा ब्रॉड होगा, खेलेंगे, बड़े होंगे, अच्छा है, आपको रिजल्ट ला के एक दे देंगे। मिनट। क्यों सानिया? देखो भाई जो सच है वो बोलो शोएब, टीम तो हमारी है, वो ही खेल रही है, वो ही छक्के मार रही है, वो ही सब कुछ कर रही है। तुम लोग पता नहीं ये तो क्या अपने घर में रोजाना- मारे हैं ना, बाहर कौन से मारे हैं आप? तुम्हें किसने बताया नहीं औरत की बात को कट नहीं करते? औरत नहीं हो तुम, लड़की हो, औरत नहीं। ये है सच्चा प्यार, देख रहे हो? बच्चों के बाद भी ये मुझे लड़की ही कह रहा है, मैं औरत अभी भी नहीं हूँ। ये है माशाल्लाह। सच्चा प्यार। आवाज इवें Certainly is a compliment. लड़न वाली कुड़ी हुंदी जी। क्या होंगी? जी, आवाज ऐसी है कि दुनिया से मुख्तलिफ अच्छी प्यारी आवाज है। उसको अच्छा, पंजाबी आप नहीं लोगों का आती जो ना। भी कॉन्फ्लिक्ट था उस वाले। प्लीज मनु भाई भाई ना आखो, तुसी बहुत तारी कहते अच्छा शोएब भाई ये बताएं, लाइक शोएब भाई की कमां में दोनों? शोएब भाई आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी रूमर्स आई, तो दोनों ने कोई स्टेटमेंट नहीं इस पे दी, तो कुछ बता दें अगर आज लकड़ी आप इधर ही है। पब्लिसिटी स्टंट फॉर आवर शो। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। या कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अब मैं इनका मियाँ हूँ, ये मेरी बीवी है, या ये मेरे मियाँ मैं इनकी बीवी। कुछ ये भी गलत दूसरा जो है स्टेटमेंट वो ज्यादा अच्छा जा रहा है। लोगों We can को ना see that. सिर्फ मसाला चाहिए होता है अपनी हांडी को तो आप लोग क्यों देते हैं मसाला ऐसे लोगों को? अच्छा क्या इस बात को छोड़िए, हम ये अगर बताएं। ये ना करें ना, यकीन जाने, देखें टेनिस छोड़ चुकी है, जी क्रिकेट छोड़ चुका हूँ, तो अब इन रहने के लिए तो हमने कुछ करना है ना। जी ये तो आप देखो सही- टेनिस में भी आपने एक बॉल को पीटना होता है। आपको घर में कोई बॉल मिल जाए पीटने के लिए तो फिर टेनिस की क्या जरूरत है शोएब? अच्छा मैं बॉल नहीं, अच्छा शोएब भाई, लेकिन इनकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत मैच होती है। इंस्की आई थिंक ये इस और इन में कंफ्यूज हो गए, इनको याद आया कि शो में है तो उन्होंने इससे इन बोलना चाहा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब से सानिया मेरी जिंदगी में आई है, क्यों आई, बहुत आगे चला गया हूं मैं, और बहुत कुछ पा लिया है मैंने। और ये चीजें क्योंकि जुड़ी भी होती हैं, आपका अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है आगे जाने के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? जो याद करवाया था आप वही बोल रहे हैं। अच्छा सानिया जी, हम आपसे वैसे बात करेंगे, अभी हम कमेंट्स भी ले लेते हैं। सानिया भाभी कहते हुए तुम्हारे मुंह में आबले पड़ते हैं। सानिया भाभी अभी ठीक है? गुड। और इसको भी शोएब मलिक कम बोलो, शोएब भाई ज्यादा बुलाओ। मैंने एक बार भी मोने शोएब मोने मलिक- क्या होता है? फंबल क्यों करना शुरू हो गई हो तुम? मैंने मतलब एक बार वो भी कह इनको रही है- शोएब मलिक नहीं बोला। वो है ना, कह शोएब रही है, डोंट डिफेंड हर। मैं डिफेंड नहीं कर रहा सानिया, वो देखिए कह रही मेरी है बात सुने, ये बीवियां अजीब किस्म की पोजेसिव क्यों होती हैं और खावन से लड़ना क्यों शुरू कर देती है? आपको ट्रस्ट होना चाहिए, वो आपका ही हस्बैंड है। मैं तो ना शोएब भाई कह रही हूँ। मैं सही बताऊं, इनका इतनी मुझ पे insecure बहुत बीवी है भरोसा है, आपकी। बहुत भरोसा है। मुझे अकेला कभी दही लेने नहीं देते। बहुत ट्रस्ट करती हैं। चलिए जरा आके भाई से भी जरा हम डिस्कशन कर रहे हैं। आके भाई गो अहेड, गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आके भाई, एक अभी रिसेंट डिबेट एक शुरू हुई है, डिस्कशन ये चल तो काफ़ी टाइम से रही थी, ऑलमोस्ट 6 मंथ साल से चल रही थी, बट उसका कंक्लूजन मैं क्रक्स आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि मेरी काफ़ी प्लेयर से भी डिस्कशन हुई जो इन एंड आउट रहे टीम में 1 साल से 1.5 साल में, और आप भी ओबियसली सब लड़कों का साथ किसी न किसी तरह कनेक्टेड है।
उनका ये कहना है कि ये इंटेलेक्चुअल किस्म की डिसऑनेस्टी इस थिंक टैंक ने या इस टीम मैनेजमेंट ने की हमारे साथ। उसकी सिंप्लीफाई ऑडियंस के लिए ये है, एग्जांपल ये है कि नवाज़ के पीछे अगर किसी को लगाना चाहिए था तो इमाद होना चाहिए था स्क्वाड में। रिजवान को अगर टफ़ टाइम देना है तो आपके हारिस की बजाय सरफराज बनता है। शादाब को टफ़ टाइम वर्ल्ड कप स्क्वाड में देना था तो बरार होना चाहिए था, ठीक है, अफसामा नहीं होना चाहिए था। इसी तरह आपने हसन अली या आपने हारिस रऊफ़ को टफ़ टाइम देना तो जमान खान स्क्वाड में होना चाहिए था, वसीम जूनियर नहीं होना चाहिए था। अगर आपने इमाम को टफ़ टाइम देना तो फ़खर जमान को फिर आपको उतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। आप जो कंपेटिटर उनके पीछे खड़ा करते हैं वो ऐसा करते हैं जिसका मुकाबला ही नहीं उससे होता जो खेल रहा है, और जब उसको वन ऑफ कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो वो परफॉर्म नहीं करता और वो कहता है देखा हम उससे बहुत तगड़े थे, हम ही डिज़र्व करते हैं। इस जो स्टेटमेंट है या जो राय है लड़कों की अब ये बनती चली जा रही है, अब उसको इंडोर्स लोग करना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे अभी हमने बात की, बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया कि साइम अयूब की बच्चे की बात कि वो जगह बनती है, उसको नहीं किसी तरह भी रखा गया कि अगर रखा गया खिलाया, तैयब ताहिर को रखा नहीं गया, खिलाया नहीं गया, अगर खिला देते तो वो रन्स कर देते। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? इसमें ना वो भी चीज़ शामिल कर लें कि जो एक प्लान बाबर और रिजवान को सूट करता था, ऊपर जाते हैं 8 रन ओवर से शुरू करते हैं, फिर उन्होंने सोचा कि हम तो खेलेंगे अपनी गेम जी, एवरेज वाली, जिसमें सेफ्टी भी है, जिसमें परफॉर्मेंस भी है। और फिर उन्होंने नीचे रखे हुए थे खुशदिल, आसिफ अली, हैदर अली, और उनको रोल ये दिया था कि हम 15-16 पे भी ले आएंगे तो तुम्हें खिलाया ही इसलिए कि तुम वो तुमने करना है 8 गेंदों पे 30 करो, ठीक है। तो वो कभी ऐसे नहीं होता कि चाहे T20 हो, 50 ओवर हो, कि आप आते ही आपको हर दफ़ा आप दूसरी तीसरी बॉल से शुरू और छक्के मारने शुरू कर दें। एग्रीड। हर प्लेयर जो आगे थोड़ा टाइम लेता है, तो जो पावर में होता है वो अपनी कंफर्ट जोन में चला जाता है और लोगों को कहता है कि तुम आग में जलो। हालांकि जो ट्रू कैप्टन होता है वो जहाँ आग होती है वहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो ये तो मेरी एक रीड है और इसमें कोई शक भी नहीं है। और दूसरा ये कि इसमें 2-3 माइंडसेट हैं जो क्रिकेट में, एक इन्फ्लुएंस कराची से आता है, एक कहीं और से आता है, कहीं और से आता है, ठीक है। 2-3 जगह हैं और उसमें अपनी अपनी कंफर्ट बनाने के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को पीछे करते हैं। ये नहीं सोचते कि इस टीम के लिए बेहतर क्या है। क्योंकि देखिए जो अभी मेरी जो उस दिन मुलाकात हुई है वहाँ इंजमाम भी थे, तो इंजमामुल हक मुझे कहते हैं कि उनको रिप्लेस करो, तो मेरे पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 10 लड़के तो हमने गिना दिए अभी। अच्छा, तो ये जो सारे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं वो क्या खेलते हैं? गिल्ली डंडा खेलते हैं। क्यों नहीं है? आपकी ए टीम किधर है? आपकी वो जो एकेडमी में जो ट्रेनिंग है, जो अगर आपकी चलती है रेगुलर, तो ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं है? ऐसे ही ये फिर एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है जी कि टैलेंट ही खत्म हो गया, तो जो है इसी से गुजारा करो। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों कह रहे हो कि कप्तान बाबर ठीक नहीं है, तुम्हारे पास तो चॉइस ही कोई नहीं है। तो अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है जो हमें दिखानी है, हमने नहीं देखी। बिल्कुल ठीक बात। इट हैज़ टू बी डन प्रॉपर वे, और इसमें अगर कहीं आपने नहीं काम किए हुए तो उसमें दोबारा से करके बेहतर हुआ जा सकता है। जी, लेकिन बेहतर करने के लिए आपकी इंटेंशंस नहीं तो मैं तो जब यकीन करें, इरफान आपको याद होगा, मेरे पास ये एविडेंस है, हमारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एविडेंस है। जब मैं 2016 में दुबई से आया था तो ये स्टेटमेंट्स हैं, शाहिद अफरीदी की है, नजम सेठी की है, इंजमामुल हक की है, कि जी पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है, सबकी ऑन बोर्ड है। ठीक है। फिर हम सड़कों में निकले तो मैं कैसे मान लूं, हम कैसे मान ले कि नहीं है टैलेंट? तो ये अभी 10-12 लड़कों के जो नाम लिए, तो ये क्या कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते? अच्छा, लेट्स सपोज एक वो खेलते हैं, पूरी दुनिया उनको मानती अच्छा, है। अगर आप खेल के जो नंबर 1 है पाकिस्तान का स्लॉट, खेल के ये रिजल्ट मिल रहा है, तो इन बच्चों को भी साल दे दें। फिर अगर हारना ही है तो चले कल को हम ये तो कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल फोरम पे तैयार हो जाएंगे। एक्सक्यूज नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इससे बहुत बेहतर है ऐसा ही है। ढूंढने की, मेहनत करने की। और जिस तरह से सुबह भी आप बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकली आप जाएं, व्हाट आर यू गिविंग टू नेशन? अगर आप रिटायर हो चुके हैं, आप क्या प्रैक्टिकली जाके कर रहे हैं? तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इजहार से हम पूछना चाहेंगे, हमने मैक्सवेल की बात की, डेविड वार्नर की अगर हम बात करें तो ही इज आल्सो प्लेइंग रियली वेल, और 93 बॉल्स पे उन्होंने 103 रन्स बनाए।
आप क्या समझते हैं कि आगे जाके उनकी परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया को कितना एडवांटेज मिलेगा? क्योंकि डेविड वार्नर हमेशा से ही हैज़ बीन द फ्रंट लाइन ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह की वो टोन सेट करते हैं बैटिंग की, उसी पैटर्न पे ऑस्ट्रेलिया गेम खेलते हैं एंड ही एपिटमाइजेस हाउ ऑस्ट्रेलिया प्लेज क्रिकेट। और ये ऑस्ट्रेलिया के पहले लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग अटैकिंग बैट्समैन, ये ऑस्ट्रेलिया की हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग लेफ्ट हैंडिंग ओपनिंग बैट्समैन। उससे पहले गिलक्रिस्ट थे, लैंगर थे, हेडन थे, तो ये भी उसी की एक कड़ी है। और इनका जो अंदाज है, बड़े बिजी रहते हैं और कोशिश करते हैं लंबी इनिंग्स खेलने और एंड में जाके एग्रेसिव क्रिकेट भी, अटैकिंग शॉट्स भी इनके पास खेलते हैं। तो अगर उन फॉर्म में, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। और जो कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, जब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हार गए थे, पहले इंडिया से हारे, फिर साउथ अफ्रीका से हारे, तो उस टाइम एक बड़ा डाउट रेज हो रहा था कि ये टीम शायद डू दे मेक द कट फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन जो कमबैक किया उसके बाद उन्होंने पहले अब पाकिस्तान को हराया, फिर आज नेदरलैंड्स को हराया, पहले श्रीलंका को हराया, तो उसमें डेविड वार्नर की इनिंग्स का बड़ा क्रूशल रोल है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया, दे हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके भी टूर्नामेंट में अपनी अब तो पोजीशन काफ़ी उनकी सिक्योर है। और आके भाई एक और चीज़ अगर हम देखें तो इनकी सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न जो थी और जो डिफीट की भी रीज़न थी, वो स्पिन का परफॉर्म ना करना था। और एडम जंपा ने लास्ट 3 मैचेस में हर मैच में ऑलमोस्ट 4 विकेटें ले रहा है। हमारे केस भी 4 लिए है, आज भी उसने 3 ओवर में 4 विकेट लिए। तो ये जो सक्सेस, एक सिंगल हैंडेड बंदा इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्पिन बॉलिंग अगर आप इंडिया में आपकी अच्छी नहीं चल रही तो यू विल स्ट्रगल। ये पाकिस्तान ने भी देखी है। उनकी कमी यही आ रही थी, जो बैटिंग थी उसने तो क्लिक करना ही था। ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आपके पास इस तरह के हाइट पावर वाले बैट्समैन हैं तो वो 1-2 मैचेस में फ्लॉप हो सकते हैं जी। लेकिन जिस दिन वो मैक्सवेल जैसा प्लेयर चलेगा, जिस तरह से वार्नर जैसा, अभी तो मिचेल मार्श ने जब शुरू होना है, you know they have the capacity to hit। ग्रीन है, इंग्लिश है, इंग्लिश स्कॉनिश है, है, यस। बहुत लंबी लिस्ट है जी जी। अच्छा, जब हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमें काफी वीक लग रहा था आकिब सर, लेकिन जब हम एडम जेम्पा की बात करते हैं तो लास्ट 3 मैचेस में उसने बड़ा अच्छा उन्होंने किया। 4 विकेट्स ली और बड़ा अच्छा वो खेल रहे हैं। क्या कहेंगे? और मैक्सवेल के साथ खास तौर पे जो क्या कि दोनों का कॉम्बो बन रहा है, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बन रहा मैक्सवेल ने अभी तक मेरा ख्याल जितने स्पिनर्स हैं ना, सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग की। है जी। हर मैच में वो 4 से ज्यादा नहीं जा रहे, ऑलमोस्ट देयर, जी। और विकेटें भी ले रहे हैं। तो अब जब जाम्पा का लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि ओवर द ईयर्स जो उनका एक्सपीरियंस है, जी। जो वो पेस को वेरी करते हैं, उनको कुछ भी पिच में ना हो, ही इज द टाइप ऑफ बॉलर कि वो एयर में ही डिसीव कर सकता है। एग्जैक्टली। अब उस लगता है टाइम इंसान स्ट्रगल करता है, बट जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं दे कम बैक। वो ऐसे नहीं कि वो उनका पूरा टूर्नामेंट खराब नहीं हो जाने नहीं देंगे। जाने They will have little patches off and then when they come back they show their class। या तो आप 0 पे 10 पे आउट हो जाओ, अगर आपने फिर इनिंग खेलनी है तो वो फिर 60-70 की इनिंग, नहीं, कोई इनिंग नहीं बिल्कुल है इन ऐसे ही। पिचेस के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे फिर आप करो 150, करो 170, जी 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 बिल्कुल। तो आपका स्कोर तो तभी बनेगा 350 प्लस 400 कि जब आपकी एक ओपनर जो है वो 150 कर देगा। और जिस तरह हमने कल बात की, जब 145 डॉट बॉल खेल के आप 282 कर रहे हैं या 343 के अंदर भी 115 डॉट बॉल हैं, तो फिर बड़ा लम्हा फिक्रिया आपके लिए सोचने के लिए। बिल्कुल ऐसे फिर ही भाई है। भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? नहीं, मैंने क्या शोएब कहना भाई है, तो बाद में बात करेंगे, पहले ये आपके बताएं तो कि भाई नहीं है ना, हमारे नहीं, भाई हैं। आपके भाई हैं। आप कह रही हैं शोएब भाई पहले तो ये बताएं, आपके तकिए के नीचे टूटा हुआ सिम कार्ड मिला है मेरा तो नहीं है, तो कहाँ से आई वो टूटी हुई सिम? मुझे क्या बता। वैसे सानिया जी, आप एक इंटरनेशनल स्टार हैं और आप यू कैरी अ सर्टेन ऑरा, और आप इस तरह से शक कर रही हैं, मतलब लोग आपको टेलीविजन पे देख रहे हो, क्या सोचेंगे? 0 हो या 0 हो, घर में मियाँ बीवी का सबका एक ही हाल होता है। बट फिर भी थोड़ी सी ग्रेस या डिग्निटी शो कर लें। आप तो उन पे जब से आई हैं अटैक कर रही हैं। सानिया, तुम जितना शक करती हो ना, एक दिन आएगा ये तुम्हारा शक हकीकत में बदल जाएगा। बहुत हो गई। शोएब भाई, आपकी ऐसी क्या हरकतें हैं कि वैसे भाभी कोविड इतना में 2 शक साल मिले करती भी नहीं है? थे ये। हाँ। नहीं, मैं देखो Exactly. कोविड बहुत वही खतरनाक सबसे बीमारी अच्छे इसके है। दिन गुजरे। मैं यही जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या है कि वो आप पे इतना शक करती हैं? कोई बात नहीं, इन्हें बाद में करेंगे। मैं आकिब भाई की बात को सेकंड करूंगा। प्लेयर्स में सबसे अच्छा मार्करम भी खेल रहा है। ये 2 भाई हैं, इसका एक और भाई सुतेला अकरम, ये क्रिकेट खेलता है, वो जो है वो फ्रॉडिया है, वो ना लोगों को लूटता है, तो ये अच्छा, बहुत पोटेंशियल अब एक है। बात तो सानिया की बताएं। तरफ आ जाएं क्या? जी
नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप सियालकोट से हैं, वो हैदराबाद दक्कन से हैं, तो कैसे से आपको महसूस होता है? देखिए ना, वो एक डिफरेंट जगह से हैं, डिफरेंट कंट्री से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इंडिया पाकिस्तान एक कर दिया आप दोनों ने। एग्जैक्टली, तो कोई डिफरेंस फील होता है? वैसे तो हमने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी है जिसमें खाने की बहुत शौकीन है, बिरयानी की बहुत तारीफ कर रही हैं और फिर बता रही हैं कि इंडिया की बिरयानी इज़ बेटर देन पाकिस्तान की बिरयानी। खैर, मैं बताऊं आपको, हर तरह का मैंने खाना मैं कह खाया रहा है। हूं ना, मैं वो कह रहा हूं। हमने लेकिन शुएब भाई से पूछा था। मैं ओके। जवाब नहीं दूं, अब तुम दो, अब मेरी भी जिद है। सच बताओ ना, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। ये लिखा हुआ है। तो मैं एक बात बताऊं ही ना तुम्हें, जब से मेरी शोएब से शादी हुई है जी, मैंने किचन में पाँव नहीं रखा। अच्छा। खाना यही बनाते हैं। ओह, और ये बहुत इनकी अच्छी बात है कि ये मैनेज करते हैं अपने गेम के साथ साथ, अपने रियलिटी शोज के साथ। और ये नहीं कि कोई डर है, मैं शौक से करता हूँ। शौक से करते हैं। दैट इज ग्रेट। और मुझे लगता है ये जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है हमारा कि जी खवातीन ही किचन में जाएं, हर वक्त खाना बनाएं, आई थिंक वो मैंने वो सारे स्टीरियोटिपिकल जो भी तुमने ये लफ्ज बोला है तोड़ दिए हैं। आई एम ग्लैड। वॉशिंग मशीन इन्हें ऑटोमेटिक ला दी है मैंने। इन्हें मैंने तवा वो ला दिया जिसमें सिर्फ पेड़ा रखना होता है, खुद ब खुद रोटी बनती है। मियाँ फिर बीवी तो मसला ही मैं अलग है। देखिए, मैं समझता हूँ मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए, मैं अगर खाना बना देता हूँ तो ये तो खा मैं खा लेती लेती हैं। हूँ। ये हिस्सा इन्होंने दे ये दिया। अगर कपड़े इस्त्री कर देते ये हैं तो पहन मैं लेती पहन हैं। लेती हूँ। That is हम so शेयर cute. करते हैं घर में। और आपका ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपने सानिया में देखा क्या, तो भाई जी, मैं ये मैंने- पूछना चाह रही थी कि क्या देख के शादी यही मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया था कि शेयरिंग इज केयरिंग। Caring. तो ये जो शेयरिंग एंड केयरिंग हो रही है, यही देख के शोएब ने मुझसे शादी की थी। नहीं, मैं बताऊं, इंडिया से हार का बदला लिया मैंने। अच्छा, क्योंकि मैंने सोचा यार कि देखो यार, ट्रॉफी तो देते नहीं है, क्या करूं, तो इन पे मेरी नजर पड़ी। मैंने कहा नहीं दादा, लेकिन इधर भी ऐसे हार ही मैंने नजर आ रही है दुल्हन- शुएब भाई। ऐसे दुल्हन बनाना है और इसे लेके जाऊंगा मैं। इधर भी माड़े ही हालात चले हैं, अभी लेकिन है ना, मेरा we ख्याल wish ज्यादा you good चाहते luck. हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इजहार आपका कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। Sorry, चलो मैं तुम्हें sorry, बताती हूँ ना, sorry। चलो मेरे क्या साथ कर तो रहे हैं चलो आप लोग? जरा। बैठिए, अभी शो नहीं खत्म हुआ। हाँ हाँ, नहीं ये बोल रहे हैं।